हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। 8 थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। 8। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची को जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। पहली अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची में संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु को। प्रश्न है दोस्तों, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। अनुसूची 1। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून जो है दोस्तों वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 12। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है यही सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन बी का इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची इसकी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4थी अनुसूची में वर्णन है दोस्तों, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को जो है अवश्य संशोधन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही बताता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राज्यों के परिषद के सीटों का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची जो है वो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।